नौमा अध्याय सुन रहे हो। छोटा सा। और 9वें अध्याय का कल 5वें श्लोक में आपने सुना था कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं। क्या कह रहे हैं? अपनी ईश्वरीय शक्ति का कमाल, कि मेरी ईश्वरीय शक्ति का कमाल देख। ईश्वरीय जो योग शक्ति है कैसी है कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्यों नहीं है? वो ऐसी पावर है, ऐसा तत्व है, ऐसा सत्य है कि कोई भूत उसमें आकार वगैरह टिक ही नहीं सकते। जैसे कितनी कोशिश कर रहे हो, चाहे पीले रंग की धातु हो, सोने में आप मिश्रण नहीं कर सकते। मिला दिया, मिल गया। कितना मिला लो, लेकिन क्या मिल गया? कभी निकाल लो। इस दृष्टि से भी भगवान वो उसमें एक हो जाए ना, उसका मिलना कहते हैं। जो एक ना हो, विजातीय गुण हो, सजातीय गुण ना हो, तो ये सारे भूत विजातीय गुण नहीं है। अगर इनका विजातीय गुण है, सजातीय नहीं है, सजातीय होते तो नाना रूप होता ही नहीं। इसलिए ये योग शक्ति की चमत्कार है ये कि इतना नाना रूप प्रकट कर दिया विजातीय गुण और उनको मिटा दिया और उनका नाम निशान नहीं। क्या रहा? जिसकी पावर शक्ति से ये सब दिखाई देता है, बनता है, बिगड़ता है। कोई विकार है, कोई आकार है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई मोह है, कोई अहंकार है, कोई ममता है, कोई राग है, कोई द्वेष है, नाना रूप है विकारों के। लेकिन किसी का भी अपना अस्तित्व नहीं और उसमें टिकते नहीं है। इसलिए कहाँ काम आते हैं ये? सृष्टि में। और सृष्टि में काम आकर सृष्टि में कार्य करके सृष्टि में बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। बस ये खेल इनका है। ये ईश्वरीय शक्ति का कमाल है। और आगे कह रहे हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु, वायु कहाँ से प्रकट होता है? आकाश से। पंचभूतों की जब गणना करो तो सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। और स्टेप बाय स्टेप जैसे वो प्रकट होते हैं वैसे ही है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु महाआकाश में और आकाश चिदाकाश। और ये चिदाकाश ही चैतन्य तत्व है, अस्थि तत्व के रूप में। तो इसलिए कह रहे कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है। आकाश के अलावा बताओ उसका और कौन स्थान है? आकाश से अलग रहेगा भी कहाँ? क्योंकि आकाश सर्वत्र है, तो वहीं से प्रकट होता है आकाश में से, तो उसी में स्थित है। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से ये संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। भगवान ने आकाश और वायु का उदाहरण देकर समझा दिया। आकाश आकाश रहता है, वायु वायु रहती है, पर आकाश से ही प्रकट होता है। वायु का अपना गुण है, आकाश का अपना गुण है। तो बोले बस मेरे संकल्प के कारण ये संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, मुझसे उत्पन्न है। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में, कल्प का अंत नहीं कहा भगवान ने, इस पूरी पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। कल्पों का कितने कल्प? अनंत कल्प, अनगिनत कल्प। उनके अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। देखो कहाँ टिके आकार प्रकार, जो जहां से प्रकट था। कैसे? नियम के अनुसार सब आकाश में, चारों तत्व आकाश में, चारों भूत आकाश में
विलीन होकर आकाश अहंकार में अहंकार, महतत्व में महतत्व, अपरा प्रकृति में अपरा प्रकृति, परा प्रकृति में परा प्रकृति भगवान की अभिन्न शक्ति है। तो टिकते किसमें है? प्रकृति में। प्रकृति से फिर समय आने पर फिर वहीं से प्रकट हो जाते हैं। बस यही सृष्टि और प्रलय है और कुछ नहीं है। ये सृष्टि प्रलय कब तक चलेगा? जब तक परमात्मा है। परमात्मा कब तक है? अनंत काल तक। कब से प्रकट है? अनंत, कोई सीमा नहीं, असीम, कोई आदि नहीं है, अनादि अनंत है। कब से है? प्रलय के रूप में भी, सृष्टि के रूप में भी। कभी कैसी सृष्टि होती है, कभी कैसी होती है, क्योंकि प्रकृति में से जैसे जैसे संस्कार है वैसे वैसे नाना रूप प्रकट होते रहते हैं। तो इसलिए सृष्टि का भी पूर्णतः प्रलय कभी नहीं होता। जो प्रलय होता है फिर जागृत, क्योंकि वो संस्कार है, बीज है। बीज है तो प्रलय कैसे मानेंगे? लकड़ी में अगर थोड़ा सा भी अंश अग्नि का है, कोयले की थोड़ी सी भी चिंगारी है, तो फिर टच करके फिर जोड़ देंगे, फिर हवा गई और फिर रुक गई। जब वो राख बन गई तब पुनः नहीं जला सकते। इसी तरह जब पूरी तरह संस्कार खत्म कभी होंगे नहीं, ऐसे ही अनेक जीवात्माएं पूरी तरह संस्कार करके खत्म ब्रह्म में विलीन होती रहती है और एक से अनेक आत्माएं विस्तार करके बढ़ी रहती है। ढसाढस भरा है संसार जीवात्माओं से। ये दिखाई देने वाले तो बहुत कम है, सूक्ष्म में बहुत अनंत है। इसलिए भगवान अनंत, तो भगवान की सृष्टि भी अनंत ही है। वहां से कुछ न कुछ प्रकट होता रहता है, मिटता रहता है, प्रकट होता रहता है, मिटता रहता है। इसलिए सृष्टि का प्रलय कभी सोचो खत्म होएगा। ये सृष्टि ठीक वैसी ही है, प्रलय और सृष्टि, जैसे हमारे रात का सो जाना और सुबह का जग जाना, या ये कहो कि ये शरीर में आए हैं, इसका मर जाना और नया शरीर फिर मिल जाना, बस ये खेल चलता है। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पों का होता रहता है। कितने कल्प बीत गए, कितने और बीत जाएंगे, फिर उसका भी समय किसी को नहीं छोड़ रहा। जहां समय की गणना नहीं, किसमें नहीं है, वो तो महाकाल है। महाकाल यानी चिदानंद स्वरूप है। बस वही एक है जो काल से परे है, बाकी सब काल की चपेट में है। कितने ब्रह्मा जी बने, कितने विष्णु जी बने, कितने शिव बने, सबकी लंबी अवधि है काल के गाल में, उनकी भी। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश आकार है ना, नाम भी है ना। जहां नाम रूप उपाधि है सब मिट जाएगी, कौन नहीं मिटेगा? जो नाम रूप उपाधि से परे है वो आत्मदेव है। तो इसलिए ब्रह्मा का आत्मा, विष्णु जी का आत्मा, शिव का आत्मा वो सर्वत्र व्यापक है, कभी नहीं मिटता। तो वो उन्हीं का आत्मा है या सभी का ऐसा ही आत्मा है? सभी का एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा है ही नहीं। उनकी चिंगारियां, उनके भाव, उनके संवेदन का नाम जीवात्मा है। इसलिए जीवात्मा अनेक दिखती है, पर जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप सब एक ही है। इसलिए फुदफुदाते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, दुख उठाते हैं, सुख उठाते हैं, नाना प्रकार के कार्य कर करके ना जाने कब फिर शांत हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। क्या रहा स्थायी? जिस शरीर में चले गए उसी में ममता जोड़ ली और ऐसा लगता है कि ये तो स्थायी रहेगा, और पता भी ये स्थायी नहीं रहता। ये भी ज्ञान सबको, इसमें ज्ञान कराने वाला कोई विषय भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, अज्ञानता के ना मोह छोड़ते, ना ममता छोड़ते, ना राग छोड़ते, ना द्वेष छोड़ते, सब चित्त में विद्यमान रहता है। क्यों? ये ही जीवात्मा की सबसे बड़ी भूल है। जीवात्मा जागरूक नहीं होता,
मोह ममता के दलदल में ऐसा फंस चुका है कि वो जानता हुआ भी इग्नोर कर रहा है। जब तक है जब तक तो कर ले, जब तक है जब तक तो मजे ले ले, जब तक है दुख सुख तो यूं ही आते रहेंगे। जीने की लालसा, जीने की लालसा। और ये जीने की लालसा उस वास्तविक ज्ञान से जानती हुई भी अनजान बने रहते हैं। बस ये लालसा ही एक बड़ा आवरण है इस जीवात्मा पर, जो ये छोड़ नहीं पाता। गेट बंद करके आओ, छोड़ नहीं पाता। इसीलिए यही कारण है कि ये बार बार जन्मता बस, यानी बार बार शरीर बदलता फिर रहा। जन्मना क्या है इसका? शरीर बदलता फिर रहा है। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। विलीन नहीं कहा, लीन। और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। अब मैं शब्द के ऊपर याद करा, प्रकृति क्यों नहीं किया? क्योंकि अधिष्ठान तो मैं हूं ना, अवलंबन तो मैं हूं ना प्रकृति का भी। तो मेरी आज्ञा के बिना तो प्रकृति भी जड़ की तरह बनी रहेगी। क्रियाशील तो मेरी ही आज्ञा से होगी ना। इसलिए भगवान ने यहां सीधा ही बोल दिया, मैं रचता। प्रकृतिं समवष्टभ्यं विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामीणीं कर्षणं वशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन उदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मया मैं अध्यक्षेण प्रकृतिः सुते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगति वर्तते अवजानन्ति मां मूढः मानुषी तनुमासि मैं आश्रितं परम भाव अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। क्या कह रहे हैं आगे भगवान? अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता। क्या किस तरह रचते हैं भगवान? पहले अपनी प्रकृति को आत्मसात अंगीकार कर लेते, स्वीकार कर लेते हैं कार्य करने। फिर क्या करते हैं? स्वभाव के बल से। किसका स्वभाव? स्वभाव भगवान का कि मेरी प्रकृति मुझसे अलग भी नहीं है। समय समय पे बार बार मेरा स्वभाव ही है मेरी प्रकृति, उससे बार बार सृष्टि प्रकट होती रहती है। परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय, सारा भूत समुदाय परतंत्र है। कोई ये कह देना ना जी मुझे मत भेजना दुनिया में। इसलिए कहा कि कर्म करने में स्वतंत्र है। इस समय हम मनुष्य योनि में स्वतंत्र है। जैसे भगवान स्वतंत्र है ना, ऐसे हम भी स्वतंत्र हैं। लेकिन कर्म करने के बाद उसका भोग जैसा वो कर्म किया है उसके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, उसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म करने से पहले हम 100 बार सोचे, हम पूरे स्वतंत्र हैं। उसी के अनुसार उसका फल आएगा, उसे स्वीकारने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसलिए मोटे से रूप में बोल दिया, कर्म करने में मानव स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। इस तरह से है। और अगर मानव को फल भोगने में भी स्वतंत्रता दे दी जाए तो दुनिया भर की बुरे कर्म करेगा और फिर भी अच्छा भोगेगा। इसलिए कर्म का विधान बनाकर छोड़ दिया, कर्तृम सो भोगतम। जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार फल का भागी बनेगा। और कोई जीव प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। एक मानव ही कर्म करने में। इसलिए मानव के साथ ही इतनी ज्यादा शास्त्रों की बातें बताई गई। महापुरुष प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं।
क्या बताने के लिए कि तू स्वतंत्र है, सारे ही कर्मों के चिट्ठे को जलाकर आग लगा दे, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म शुभाशुभ जार, और तू मुक्त हो जा और सदा सदा के लिए, क्योंकि तेरा मेरा गुण एक ही है। तो सदा सदा के लिए परम सुख, परम विश्राम, परम स्थिति को प्राप्त। इसीलिए मानव के लिए जिसके पास जो गुण हो उसके लिए तो प्रयास किया जाए। अब जो कर ही नहीं सकता उसके लिए प्रयास क्या करना, जिसका जो धर्म है। अब आपने जो मन का धर्म है ना, कल हमने बता दिया ना, मन क्या है, भूत और भविष्य में घूमना, जल की जैसे लहर, ऐसे ही वर्तमान आते ही मन होता ही नहीं, मन स्वयं मर जाता है। तो उसको लग रहे हैं पूरी कोशिश करने, मन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए। जो करना है वो तो किया नहीं जाता, जो चीज हो ही नहीं सकते, जो इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना है, अग्नि को लग रहे तू पानी हो जा, तू पानी हो जा, पानी को कह रहे तू अग्नि बन जा, तू अग्नि बन जा। उल्टा सिस्टम, यही तो विप्रिय ज्ञान है। क्यों उल्टा सिस्टम अपना रखा है? जब आप मन में संस्कार का ईंधन डालोगे नहीं, वो क्यों उछल कूद मचाएगा? यानी जल बह रहा है, जब उसमें वायु का वेग का धक्का लगेगा नहीं, क्यों लहर बनकर उछलेगा? ठीक ऐसे जब ये जीवात्मा अपने परम स्वरूप की तरफ चल पड़ा, जब इसको विकार इकट्ठे करने नहीं, राग द्वेष मेरा तेरा मोह सुख, इनमें सुख आता है, तेरी मेरी में सुख आता है, दूसरे के सताने में सुख आता है क्या दुनिया वालों के पास? हमने तो टोटल जीवन भर का अनुभव देख लिया लोगों का, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कुछ नहीं है पल्ले। बचपन में ये नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बचपन में खाना खेलना, जवान हो गए तो जो नियम है 14 वर्ष की आयु से उत्तेजनाएं शुरू हो जाती है, प्रतिलिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है, उसकी डिमांड, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। अब हो गई वो डिमांड पूरी, हो गए विवाह शादी, बस तेरी मेरी तेरी मेरी, सास ने यूं कह दिया, बहू ने यूं कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया, पड़ोसन ने ये कह दिया। अब ये कहानी चल पड़ी, और कब चलते चलते बच्चे पैदा कर लिए, और उनकी परवरिश में ऐसे लगता है जैसे हम ही इनको सारी दुनिया का शहंशाह बनाएंगे। और कब वो 10, 15, 16 साल 17 साल के हो गए, अब चिंता आगे बिगड़ ना जाए। अब वो कब बिगड़ जाए, और ना भी बिगड़े, वो भी तो अपने संस्कार भी तो लेके आए हैं। और कब अब उनकी चिंता हो गई कि इनको निपटाए हे भगवान, किसी तरह ये अपना स्टैंड होए, पढ़ लिख जाए, अपने अपने घर को जाए, बेटे को बहू लाए और बेटे को जमाई ला दे। हो गया हमारा काम, वो भी हो गया। अब क्या रह गया? बालक अब जवान हुआ, बच्चे हुए, पालन पोषण किया, विवाह शादी का, कब सास बन गई। अब रहा क्या पल्ले? फिर वही कहानी। तो मिला क्या? देख लो जरा आप भी विचार करके, सबके पास बुद्धि है। जवानी में जब जवानी होती है ना, तब नहीं लगता, तब तो ये लगता है पता नहीं हम क्या बता रहे, कोई शहंशाह बना देंगे, हमारे बच्चे तो आजीवन हमारे पांव धो धो के पिएंगे, पता ही नहीं कब वो ठोकर बनाएंगे। गलत भ्रम में जी रहे हैं। इस दुनिया में आए हो व्यवहार निभाते हुए अपने यथार्थ को पहचानो और मस्त रहो, शरीर जब जाए चला जाए। बस अगर जिसको ये बात समझ में आ गई, मस्त रहना जिसको आ गया, ना लेना ना देना, मगन रहना, ना लेना ना देना, मगन रहना। कितने मुंह लग लो भाई किसी के, थूक पिलोने वाली बात है, कुछ नहीं मिलना। ये मगन रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, शांति से, यूं ही चलेगा, चलता रहेगा। ना आपके चलाने से चलना रहा, ना आपके रोकने से रुकता। प्रवाह है ये संसार, परिवर्तन हो रहा है, होता रहेगा। आन पड़े चोरन की नगरी, ये नगरी है भाई
अब कलयुग में आए हो, कलयुग में जन्म हो गया, तो धन्यवाद करो प्रभु का कि प्रभु जल्दी छोटी आई है, जल्दी निपटे, जल्दी विश्राम, शरीर के रहते विश्राम पा जाओ। जिसने शरीर के रहते ये महिमा अपनी प्रकट कर ली, कौन सी महिमा है हमारी? सच्चिदानंद स्वरूप। हम सत्य है, आनंद स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप। ये हमारी महिमा और कोई महिमा नहीं। सब स्वामी तो बनना चाहते हो ना? चाहते हो ना? स्वामी दास भी बनना चाहते हैं। अब पहले से जन्मजात स्वामी है, हमारा परिचय ही स्वामी बनेगा। सच्चिद आनंद स्वरूप ही स्वामी है, बाकी तो प्रकृति का खेल है, हो रहा है, मिट रहा है, बन रहा है। इसलिए ना किसी से गिला शिकवा, ना कोई शिकवे शिकायत, ना कुछ कहना, ना कुछ सुनना, मगर मौन हो जाओ, वो सुखी रहेगा, सुखी रहेगा जीवन में। ये है संतों की वाणी, ये है शास्त्रों का आदेश। कुछ समय आन पड़े हो इस संसार में, अपना कार्य करो, कब छुट्टी हो जाए किसकी? हमारी थोड़ी, हमारी भी हो जाती है। कैसी? पिंड छूटता है इस दुख सागर के खिलौनों से। परम विश्राम, परम सुख, परम। अब सुनने में तो देखो कितना बढ़िया लगता है, लगता है ना? थोड़ा मुंह में पानी भी आता होगा, हमारे तो बताते हुए आ गए। पर अप्लाई करने में दिक्कत मानते हैं, तो रिजल्ट आना अप्लाई करने से। जिसने अप्लाई कर लिया उसका रिजल्ट आ गया। ये सुखी होना सब चाहता है, हर जीव प्राणी। तो सुखी होने के जो जो तरीके हैं उनमें फेल हो जाते हैं। इसलिए सुखी होना है, उन तरीकों को अप्लाई करो और आनंदमय जीवन। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भू समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार ही रास्ता देखो। और कहीं कर्म कहाँ से आए? पहले भगवान ने बोल दिया ना, प्रकृति में लीन हो जाते हैं कौन? सब भूत प्राणी। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। दो ही गुण अपना रखे भगवान ने। ये भगवान का सहज गुण है। क्या है? किसी भी कर्म से आसक्ति नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा बढ़िया दिखता हो, ना अच्छे से। तो इसलिए ऐसा ही रहना चाहिए। हम मनुष्य और परमात्मा, जो भगवान ईश्वर, मतलब यहाँ ईश्वर की बात कर रहे, ईश्वर और मनुष्य, वो परम तत्व परमात्मा पर ब्रह्म जिसे कहते हैं वो तो सबका एक ही है। लेकिन मनुष्य और ईश्वर एक ही प्रतिमूर्ति है। ईश्वर की प्रतिमूर्ति ही मनुष्य है, जो कि तो एक जैसा जो परमात्मा ईश्वर के उसमें खोपड़ी में है, वही मनुष्य की खोपड़ी में। इसलिए वो ही गुण अगर हम भी अपना लें तो हमें भी ये माया, ये हमारा इस दुनिया में आना जाना हमें किसी भी तरह से बंधन में नहीं डाल सकता। तो क्या कह रहे हैं? आसक्ति रहित, कर्मों से आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश। अभी जो हमने बताया, उदासीन के सदृश कैसे रहा जाता? लेना ना देना, ये उदासीन का। अरे सन जोर सा पड़ता है ना, अंदर में संस्कार पड़ेगा, बोझ हो जाते हैं, वो बहुत छा जाते हैं चित्त पटल पर, फिर मस्तिष्क पटल पर, और वो छाकर कार्य करवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। और उस काल में वही इतने आच्छादित होते हैं कि वो सही लगते हैं। बस ये व्यवस्था हो जाती है। पर जो दृढ़ निश्चय होता है, जिसका ये ज्ञान भूलता नहीं, दृढ़ रहता है, तो वो अपना शोर मचा मचू के कुत्ते को कह दो, तू राम भजन कर, तू हरि भजन कर, जग लड़ने। ये संसार सारे जगह ही है, लड़ने दो इनको अंदर में।
जब कुछ क्रिया ही नहीं की, हम देखते रहे, तो हमारा क्या बिगड़ा? पर ये इतने इतने चित्त में आकर, मस्तिष्क में आकर ऐसा लगता है जैसे अभी जंग मचाएंगे। जो कमजोर दिल के होते हैं, जो उस ज्ञान को भूल जाते हैं, वो क्रिया कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं कि हम बार बार फेल होते हैं, हम बार बार फेल होते हैं, हम बार बार फेल होते हैं। गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। अरे अब कह रहा है, उस समय जब आ रहे थे ना संस्कार, तभी याद कर लेता, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, तो गुरु जी कर जाते सबको प्ले। अब घटना घटने के बाद गुरु याद आए, अब क्या बने? तो घटना घट गई, अब तो क्या करना है? आगे सावधान रहना है। जो हो गया, देखो हमारे संतों ने कितनी सरलता दी, तो जो हो गया उसे न झांको, आगे बढ़ जाओ। अच्छे बुरे की तरफ मत झांको, आगे बढ़ो और आगे सावधान हो जाओ। जितनी बार गिरो उतनी बार उठ के चल दो, कामयाबी है। इसी का नाम कामयाबी। तो इसलिए उदासीन के सदृश, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तव्य भाव के बिना, कैसे रहता है उदासीन? कार्य सब कर रहा है पर कर्ता नहीं बनता, इसलिए नीचे दे दिया, कर्तव्य भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से हो रहे हैं, मेरी उपस्थिति मात्र से हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप, मैं कुछ नहीं कर रहा, इंद्रियों द्वारा हो रहे। जंग भी इंद्रिय मचा रही है मिल करके, वे सत्ता तो देंगे क्योंकि हम ही हैं सब, एक एक कण में प्रकट, सत्ता तो हमारी ही होगी। इसलिए कर्म तो हो रहे हैं, पर उसका नाम उदासीन के सदृश है, जो ऐसा दृढ़ रहता है, जो उस काल में भूलता नहीं। लेकिन होता क्या है? आया बेटा सामने, पुराना अभ्यास संस्कार है, क्रिया करना, आई बेटी सामने, क्रिया करना। जिससे कभी लड़ाई हुई थी, आया पड़ोसी सामने, इन्हीं का युद्ध चल रहा है, बोले लेना ना देना, कभी कोई तो कभी कोई, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में भ्रू पिए, ये भ्रू भर भर के ठगते रहते हैं। इसलिए मैं सावधान हो गया हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में कुछ हो ही नहीं रहा, ये पूर्णतः ज्ञान दृढ़ हो गया है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मुझ में क्रिया कभी होती ही नहीं। यही भ्रांति थी, गुरु कृपा से मिट गई, बस भ्रांति मिटी, श्याम का शाह, भ्रांति मिटी, शाह का शाह, चाहत मिटी, चिंता मिटी। मनवा चाहत है तो चिंता है, हाय आगे क्या होगा, हाय आगे क्या होगा, हाय अब क्या होगा, अब क्या, कुछ नहीं होना। ये दुनिया यूं ही चल रही है, चलती दिख रही है, ये चल भी नहीं है, डेड बॉडी है, सब दिख रही है। सपने ही सोना, सपने ही जागना, सपने ही लेना, सपने ही देना, चल रहा है, हो कुछ नहीं रहा। इसलिए हम ये भजन गाते थे और अभी आप लोगों के सामने भी कितनी बार गुनगुना देते हैं, न कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का ब्रह्म हो रहा। असली बात है, देखो भजन में पूरा सारस दे दिया। नजरिया तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न तुल्य ये संसार सारा, यथा स्वप्न तुल्य ये संसार सारा, यथा स्वप्न तुल्य ये संसार सारा, यथा स्वप्न तुल्य ये संसार सारा। तो स्वप्न में यूं ही, क्या है स्वप्न? तो स्वप्न में यूं ही सुखी दुखी हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तो स्वप्न में यूं ही सुखी
दुखी हो रहा है, तुझे सिर पे होने का भ्रम हो रहा है। कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर पे होने का भ्रम। ये किसको समझाना है? अपने स्वरूप को दृढ़ता में आ जाए, वो संभल जाए। जब भी ऐसी स्थिति आए जोर से ना बोलना, जोर से ना बोला करो, अंदर में ही गुनगुनाया करोगे, बस इतने। कभी घर वालों ने सुनाने लग जो हो रखी है लड़ाई और तुम करने लग जो नहीं कुछ हुआ था, पागल हो गई माँ। क्योंकि फिर आप अपने विकार को देखोगे कि मेरे अंदर विकार तो नहीं है। मरने लगा परिवार, पहले तो मेरा ससुरा मर गया। और यही दूसरा एक भजन है, अहंकार से ससुर में रहने पोलियो में बिछा ले खाट। तो अहंकार को ससुर कहा है। सब्रशील संतोष पिता ने चरखा दिया उठा। तो इनके नाम संतों ने ये, क्योंकि यही सब चीज है परिवार में, नंद है, तृष्णा, आशा है, सास, यही तो सिखाया जा रहा है जन्म से। और क्या सिखाया जा रहा है? यही दिमाग में घुसा दिए, हो देवरी हो, जेठी हो, ससुरी हो, पति हो, बच्ची, सब फालतू के झंझट हृदय में लेकर घूम रहे हैं। अंदर से बस दृढ़ हो जाओ, मैं किसी का, न कोई मेरा, मैं भगवान का, भगवान मेरे, आत्मा सो परमात्मा। ये कुछ बातें ऐसी है। जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो? अब वो अभी सुन ले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अच्छी गति हो जाए उसकी उस समय में पूरे चांस है। ये वैज्ञानिक तरीके से हमारे महापुरुषों ने बहुत सुंदर निकाल रखा है। बहुत सुंदर गहराई है इन सब चीजों की। और शमशान तक भी बोलने जाके तो क्या पता कितने जीव आत्मा जो प्रेत बनकर बेचारे भटक रहे हो, राम नाम का एक बार राम का नाम लेने से पावरफुल है। अरे जामिल जैसे ने एक बार नारायण कहा, नारायण के दूत आ गए। तो इतना सनातन बारीक विज्ञान है कि कब किसकी गति हो जाए, क्या पता कितने मुर्दे ये नाम सुनकर मुक्त हो जाए, उनको समझ आ जाए, शांति मिलती है उस समय उनको, बेचैन व्यक्ति। भगवत गीता के माध्यम ये बता। अच्छा, तो इसलिए किसी भी समय लो, भगवान का नाम ले सकते हैं। चलो उस समय हमने क्यों रटना राम नाम सत्य है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जाप करो। क्योंकि कुछ विचार करके हमारे पूर्वजों ने, महाऋषियों ने कुछ विचार करके नाम का हिसाब रखा है ना, तो हमने क्यों काटना? उस समय तो हम बच्चा बुद्धि थे ना, और दूसरा हम तो बस ये अर्थ निकाल लेते थे कि बात तो सत्य है, यही तो सत्य है। तो पर जब कुछ हमारे पूर्वजों ने उस काल में रखा है तो उसका आदर उसी काल में कर दो, कोई बात नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं आगे कि अर्जुन उन कर्मों में, ये 6 कैसे बज गया आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। और हमारा सबका स्वरूप क्या है? परमात्मा, ये वास्तविक स्वरूप है। तो बांध सकते हैं, क्यों? आसक्ति रहित रहने से, उदासीन रहने से। कर्म करो, कर्म करने में कोई बुराई नहीं है, सब कुछ करो। शरीर के रहते किए बिना कोई एक क्षण रह भी नहीं सकता। करता ना बनाओ, करता नहीं बनोगे तो भोगता भी आपको कोई बना नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के, आत्मा का स्वरूप क्या है? अधिष्ठान,
हमारे अधिष्ठान से ही ये सृष्टि नाना रूप धारण करती फिर रही है। इसलिए भगवान यहाँ वही परिचय दे रहे हैं आत्मा का ही। आप सोचते हो कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, शरीर कृष्ण रूपी आकार में प्रकट होकर भगवान बोल रहे हैं। उस किसको बोल रहे हैं? अपने स्वरूप को बता रहे हैं। ये हम सबका स्वरूप कि मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित, पूरी प्रकृति, चराचर का मतलब चर और अचर। चर माने चेतन, अचर माने जड़, दो ही तरह की तो प्रकृति है। चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, जड़ चेतन संजीव और निर्जीव के रूप में। और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मेरे इस परम भाव, ये है परमात्मा परम भाव, हम अगर इसमें रह जाएं तो भगवान ने उनका क्या नाम ले दिया? मूढ़। मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। कौन? मूढ़। मूढ़ कौन होता है? बंदे ही वही सब मानते हैं और इसी गली, इसी गंदगी में जी रहे हैं। मेरी तेरी, मेरी तेरी, मेरी तेरी। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी बुद्धि मूढ़ता से ढकी हुई है। क्या कह रहे हैं? कि वो संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ मानते हैं। हूं तो मैं संपूर्ण भूतों का ईश्वर। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मैं यहाँ मनुष्य रूप में आता हूँ, विचरण करता हूँ। तो मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य नहीं मानते। नहीं मानते हैं मैं ईश्वर, बाद में मानते हैं। बाद में ये करेंगे मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं, नहीं, साधारण मनुष्य मानते हैं। हाँ 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 हाँ, परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मुझे ये नहीं मानते कि मैं ईश्वर। मोक्षः मोह कर्मणो मोह ज्ञानम विचेत्सः राक्षसी असुरी च प्रकृति मोहिनम मिश्रितः तत् कीर्तयन्तो मां यतनश्च दृढव्रतः नमश्च मां भक्त्या नित्यं युक्ता उपासते। क्या कह रहे हैं भगवान? वे व्यर्थ आशा, ये व्यर्थ आशाएं जितनी भी मानवों ने बांध रखी है, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले। ज्ञान भी कौन सा? उनका ज्ञान है ना सबको। भगवान ने इसको क्या कह दिया? व्यर्थ, किसी काम का नहीं है ये ज्ञान। यहाँ पे भागते फिर रहे इस ज्ञान का राग लापते हुए। मैंने सफेद बाल धूप में नहीं किए, मेरे से ज्ञान ले ले। ज्ञान, इस व्यर्थ के ज्ञान का भी अहंकार, क्योंकि वे जानते नहीं। मैं 70 साल की बुढ़िया हूँ, मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ, मैं शिक्षा दूंगी तुम्हें। सुनता है कोई? यह है व्यर्थ के ज्ञान का अहंकार। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त है बोले उनका। विक्षिप्त चित्त तो समझ गए होंगे आप क्या होता है? जिसका चित्त में शांति नहीं है, विक्षिप्त हो गया है, चैन नहीं है, अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। या तो राक्षसी प्रकृति है अज्ञानियों की, आसुरी प्रकृति है, असुरों की तरह जी रहे हैं और मोह में डूबे हुए हैं। जिसकी आसुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता जी में बताया है। आसुरी संपदा, भगवान ने अर्जुन को बोला ना, तू तो दैवी संपदा युक्त है। जो संसार में ही विचरते हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। अपनी स्वार्थ बुद्धि के कारण अगर कोई इस धर्म का कार्य करते भी हैं, झट छोड़ देते।
अपने हित के लिए वे दूसरे का अहित करते देर नहीं लगाते। इसको आसुरी संपदा बोलते हैं। और दैवी संपदा क्या है? स्वयं का सुख त्याग कर देंगे, दूसरे को सुख देने के लिए जो तैयार रहते हैं, वे दैवी संपदा युक्त है। इसलिए वो कह रहे हैं, ऐसे विकसित चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन, दैवी संपदा के पहले ही गुण ये है, भगवत स्वरूप उनको क्लियर दिख जाता है। संतों के प्रति उनकी, ऐसे नहीं पाखंडी संतों के प्रति, जो सही संत होते हैं उनके प्रति उनकी अपने आप ही श्रद्धा प्रकट हो जाती है। ये उनकी दैवी संपदा का प्रभाव है। चित्त शुद्ध है ना, उनको दिख जाता है ये शुद्ध संत है, त्यागी संत है। इनके अंदर परमात्मा का आनंद भरा हुआ है, पहचान लेते हैं। दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन, कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप क्या देखते हैं? सब भूतों का सनातन यानी मूल यही है, नाश रहित है, अक्षर यानी यही एक क्षर होने वाले नहीं है, ऐसे अक्षर स्वरूप है। ऐसा जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। उनका आसरा ही मेरा शरण। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ये है भक्ति ज्ञान का, ज्ञान भक्ति दोनों का समन्वय है। ऐसे 7 से 12 तक भक्ति विशेष दोनों का समन्वय है, कर्म का और ज्ञान का। 18 अध्याय में भगवान ने 6 कर्म विभाग, 6 उपासना विभाग और 6 ज्ञान विभाग बनाए हैं। तो ये विशेष भक्ति का चला हुआ है, लेकिन ये मत समझना अकेली भक्ति ही समझा रहे हैं, तो पूरी सब चीज। ज्ञान यज्ञेन च अपन्येह यजन्तो में उपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वोत्तमकम् अहं क्रतुरहं यज्ञः श्रद्धामहं भोजनं मंत्रोऽहं विभाजयन् निग्रहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेदं पवित्रोंकारं ऋग्वसाम यजुर्वेद। दूसरे योगी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे देखो देखिए ना, ज्ञान योगी है, निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ से अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, भक्ति का समन्वय है। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की प्रतिभाव से उपासना करते हैं। कोई अंतर नहीं इसमें। इसको अच्छे से हम कल समझाएंगे। आज 9वें अध्याय का आपको 14वें श्लोक तक सुनाया। अब 15वां श्लोक हम कल अच्छे से बोलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल वाणी को यही विराम देते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे।